पद्मा, ये ठीक नहीं है। गगन तुम्हारा पति है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। पद्मा एक हंसमुख और चंचल लड़की थी, जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। रंग जैसे चांदनी की किरण सी उजली, आंखें तो ऐसी कि कोई देखे तो बस देखता ही रहे। गगन की माँ माया देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बना ली। सबको पद्मा की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि पद्मा के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया सब, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटे अच्छे घर में जाए। पद्मा को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें, जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे गगन का गुस्सा सामने आने लगा। गगन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन पद्मा उसका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती थी। गगन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा हो तो, कभी एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो, कभी उसकी चीज़ें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली तो, या उसके सामने पद्मा का फ़ोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था और वो गुस्सा फिर पद्मा के गालों पर निशान छोड़ जाता। पद्मा हमेशा कोशिश करती कि गगन को गुस्सा न आए, लेकिन कोई न कोई कमी निकालकर गगन अपने काम का सारा गुस्सा पद्मा पर निकाल लेता। पद्मा भी कब तक सहती। आज उसने गगन को जवाब दे दिया उसी की भाषा में। तो उसकी सास माया देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाए मिल गया तो कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम की टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो? क्यों उसकी जरूरत का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि गगन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप गगन से बात करिए, तो आपने कहा कि ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया? ये भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर पद्मा अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को? गुस्से में माया देवी पद्मा के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। माया जी का फोन आते ही पद्मा के माता पिता तुरंत उसके ससुराल पहुंचे। माया जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे गगन की कोई गलती ही न हो। माया जी की बातों को सुनकर उसके माता पिता ने भी उसे ही दोषी मान लिया और उस पर ही बरस पड़े। पद्मा की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ा लिखा तुम अपने पति का सम्मान ना करो? क्या कमी है गगन में? बस यही ना कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है? किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर गगन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हो? अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताए हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी गगन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना
उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा पीट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ? और आप लोग ही तो शादी के पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ, पिताजी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। पद्मा ने अपने माता पिता से कहा, बेटा लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी ही हैं। हम समाज में क्या जवाब देंगे? पद्मा के पिता ने उसी को समझाने की कोशिश की। अगर तुम में इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। माया देवी ने गुस्से में पद्मा से कहा, आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माँ, पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। पद्मा ने अपनी सास माया देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया।